हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाई और बहनों, मैं आपके बीच आ चुका हूँ और एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ जिस विषय को आज तक किसी भारतवासी ने उस तरीके से समझा ही नहीं होगा। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे देश भारत ने पूरी दुनिया को एक ऐसा नया रोड दिखाया, एक ऐसा नया मैप दिखाया जहाँ पर आध्यात्म की शांति के साथ पूरे शरीर की स्वस्थता भी है। उनके जीवन में आध्यात्म की, हिंदुत्व के आध्यात्म की शांति की ठंडी बार बार जाएगी और उनके जीवन के अंदर उनके शारीरिक कष्ट हैं वो भी एक साथ दूर हो जाएंगे। तो ऐसा योग दिवस हमारे भारत के महान 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 यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे हिंदुओं के दिलों के टुकड़े, हमारे हिंदुओं के दिलों पर राज करने वाले ऐसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने भारत को एक ऐसे स्थान पर लाकर के खड़ा कर दिया जिस भारत का आज पूरी की पूरी दुनिया अनुसरण कर रही है। तो ऐसा हमारा देश भारत, और उस भारत को जब पूरी दुनिया के लोग अपना रोल मॉडल मान करके भारत के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए पूरी दुनिया के अंदर, ये मैं भारत का नहीं कह रहा कि भारत के कुछ लोग, भारत के कुछ नेता, भारत के कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना हो, या कुछ जिन्हें लोग आज गंदे गंदे शब्दों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पुकार रहे हैं, गंदे गंदे नाम दे दिए। वो देशद्रोही लोग जो हिंदुओं से चिढ़ते हैं, हिंदुओं से विरोध करते हैं, वो कहते हैं ये भारत जो है ये सिर्फ ये एक दल, एक संगठन इनके लिए ही महत्वपूर्ण है, विश्व में इसको कोई उतना अच्छा स्थान नहीं है। आप सभी देख भी रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर हमारी सेना ने वहाँ पर चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन वही दुष्ट लोग क्या कह रहे हैं पता है? वही दुष्ट लोग कह रहे हैं कि हमारी सेना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमारी सेना मार खा के आई है, हमारी सेना पिट कर के आई है। और नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने नाम दिया सरेंडर मोदी। इतना दुर्भाग्य का विषय, जिस प्रधानमंत्री को आज पूरी दुनिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया अपना नेता स्वीकार कर चुकी है, उन ऐसे महान प्रधानमंत्री को हमारे देश के अंदर ही सरेंडर मोदी जैसे घृणित नाम से पुकारा जा रहा है। ये कौन लोग हैं? तो यही वही लोग हैं जो अपने पिता को पिता नहीं कहते। ये वही लोग हैं जो स्वधर्म को छोड़ करके और विधर्मी बनने के लिए खड़े हो गए हैं। ये इन लोगों को कहा जाए तो ये औरंगजेब, बाबर, इनकी नीतियों पर चलने वाले लोग हैं। ये वह लोग हैं जो अपने पिताओं की हत्या करके पदवियों को प्राप्त करना चाहते हैं। ये वह लोग हैं मीर जाफर की तरीके से जो अपने अधिष्ठात्रा को, अपने स्वामी को, अपने राजा को मरवा करके राज्य प्राप्त करना चाहता है। ये उसी प्रकार से राजनीतिक दुम छल्ले हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे लोग हमें और हमारे देश और हमारे धर्म को बहुत छोटा आंकते हैं, इतना छोटा आंकते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यह लोग विदेश में जाते हैं तो वहाँ की तारीफ़ें करते हैं, वहाँ की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने माथे पर लगा करके उन कंपनियों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उनके चमचे बन जाते हैं और उन कंपनियों का भारत के अंदर प्रचार करते हैं, जबकि उससे अच्छी क्वालिटी का, उससे बेहतरीन क्वालिटी का भारत में प्रोडक्ट मौजूद होता है। लेकिन इनको वैसा नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि हमारे देश भारत के अंदर सदियों से महान परंपरा चली आ रही है। माँ, पिता, गुरु, बंधु, भगिनी और संपूर्ण मानव समाज, संपूर्ण हमारा जो प्रकृति में जीव होते हैं, पूरी प्रकृति, इसकी पूजा करना, इसकी आराधना करना, इनका सम्मान करना, यह हमारे भारत की सदा से परंपरा रही है। लेकिन दुर्भाग्य है,
बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर कुछ लोगों ने तन और रक्तता से तो अपने आप को भारतीय बनाए रखा है। मतलब उनका शरीर और सिटीजनशिप, उनका बॉडी ब्लड, उनका हड्डियाँ, उनका उनका ऐसा चेहरा वहरा हमारे जैसा दिखेगा, लेकिन उनका जो विचार होगा, जो उनका मेंटल लेवल होगा, वो पूरा का पूरा देशद्रोही हो चुका है। वो पूरा का पूरा वो हो चुका है जो हमारे देश पर राज करने वाले लोग चाहते थे, वैसा हमारे देश के कई अधिकतर बुद्धिजीवियों का दिमाग हो चुका है। और वो लोगों ने नए नए दिवस शुरू किए, अलग 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 अलग। भारत की महान परंपरा में फादर्स डे, मदर्स डे ये कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको विदेश में भी बता देता हूँ कि विदेश में भी ये जो आज फादर्स डे बनाया है, तो सबसे पहले तो मैं फादर्स डे की बधाई दे देता हूँ। तो आप बोलेंगे स्वामी जी आप भी बधाई देंगे? वाह, आप किसको बधाई देंगे? तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी सोनाक्षी सिन्हा जी को, जिन्हें रामायण के हमारे आराध्यों के बारे में नहीं पता, जबकि उनके घर का नाम ही रामायण है। उनके पिता का नाम तो और भैया शत्रुघ्न है। वाह 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 वाह, सोनाक्षी जी को तो ऐसी सोनाक्षी जी जो पापा की परी हैं, पापा के कंधे पर बैठी हैं, ऐसी सोनाक्षी सिन्हा जी को बहुत बहुत फादर्स डे की बधाई। यदि वो शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी नहीं होती, उनके पीछे सिन्हा नहीं लगा होता, तो वो आज कहाँ होती हम सभी को पता है कहाँ होती। वो किस स्तर, मतलब जिनको ये नहीं पता कि रामायण में आराध्यों के नाम क्या क्या थे, रामायण के अंदर कौन कौन से पात्र थे, रामायण की कहानी क्या थी, वो भी भारत में जन्म लेने के बाद, और जिनके पिता का नाम क्या है वो, ठीक है। और थोड़ी आगे आप कहेंगे फिर स्वामी जी और किसको देंगे आप बधाई? तो मैं और बधाई देना चाहता हूँ करण जौहर को। करण जौहर ने किस रूप में जन्म लिया आज तक दुनिया समझ नहीं पा रही है। आज तक दुनिया यही जानती है कि करण जौहर व्यक्ति क्या है, वो एक फिल्म बनाता है, और इसके अलावा वो क्या है कोई समझ ही नहीं पा रहा कि वो है क्या। तो ऐसे करण जौहर को अगर वो भी अपने बाप के पिता की संतान ना होते तो आज वो किस स्थान पर होते। और थोड़ा सा आगे आप कहेंगे फिर और किसको देंगे स्वामी जी आप बधाई? तो थोड़ी सी अगर हम आगे आ जाएं तो लालू यादव के जितने भी बेटे बेटी हुए हैं सभी को बहुत बहुत फादर्स डे का बधाई। आपके पिता लालू यादव जी अगर इस देश में चारे नहीं खाते तो आप सब लोग इस प्रकार से सत्ताओं के शीर्ष पर बैठ कर के भारत का दोहन नहीं कर रहे होते। आप सत्ताओं के शीर्ष पर बैठ कर के भारत की राजनीति में इस प्रकार से गंद ना मचा रहे होते। आप लोग आपके मानसिक स्तर के अनुसार क्या होते ये तो देश की जनता भली भांति जानती है। तो ऐसे पूरे के पूरे लालू यादव जी के परिवार को बहुत 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 फादर्स डे की बधाई। और थोड़ी सी आगे अगर उसी के बगल के एक राज्य में चले आते हैं, मुलायम सिंह जी को जो बेटे हैं अखिलेश जी, टीपू जी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों के साथ फादर्स डे की हृदय की अंतरिम गहराइयों से बधाई कि आप भी अगर मुलायम जी की घर में नहीं जन्म लेते मुलायम जी के, तो आप भी कहीं सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या बन गए होते वो आपको ही पता है। थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं तो हम दिल्ली में आ जाते हैं। तो दिल्ली में भी ऐसे काफ़ी सारे परिवार हैं, और एक परिवार है उनका नाम है शीला दीक्षित जी के बेटे हमारे संदीप दीक्षित जी। ये भी क्या कर रहे होते तो इनके फादर्स डे पर इनको भी बधाइयाँ, क्योंकि ये भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा राजनीति इनको विरासत में मिला। और इनके घर से थोड़ी ही दूर अगर 10-12 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएं तो हमारे पप्पू जी को, हमारे अमूल बेबी को, हमारे राहुल जी को बहुत बहुत फादर्स डे की बधाइयाँ। वो अगर राजीव गांधी जी के बेटे नहीं होते, वो अगर इंदिरा जी के पोते नहीं होते, वो अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पीढ़ियों में से नहीं आते, तो वो आज ये की जनता को हमारे पता है। तो ऐसे सभी लोगों को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई, जो अपने फादर्सों की वजह से आज का वर्तमान स्थिति में बैठे हुए हैं, जिनका खुद का कोई थोड़ा सा भी क्या नहीं है, खुद के जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान नहीं है।
ना उनका कोई जीवन का मूल्यांकन करेंगे तो ज़ीरो निकल कर आएगा, ना उनका कोई फिलोसॉफी है, ना उनका कोई दर्शन है। तो ऐसे सभी लोगों को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और हम सब लोग तो जो रामचरितमानस एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है, पूजनीय ग्रंथ है हमारे प्रभु श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में। उस ग्रंथ के अंदर बताया ही गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, कि हमें तो वही उनके नियमों पर ही चलना है, हमारे प्रभु श्री राम के। तो पर डे हमारे लिए तो मातृ दिवस भी है, पितृ दिवस भी है, भगिनी दिवस भी है, बंधु दिवस भी है, वृक्ष दिवस भी है, सब कुछ हमारे लिए तो पूरे जीवन में प्रतिदिन वही चलना है। क्या हम वृक्ष की, तुलसी माँ की पूजा एक ही दिन करते? प्रतिदिन दर दिवस हम करते कि नहीं? तो वो हमारा जीवन पद्धति है, हमारा जीवन का अंग है। अब जिनके जीवन का अंग नहीं है, जिन्होंने आम डे पर प्रतिदिन जिन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ना है, और बाकी के टाइम पर क्या करना है, वो जो फादर्स डे होता है उस दिन जाकर के उनको गुलाब देना है, गुलदस्ते देना है, चॉकलेटें देना है, ग्रीटिंग देना है, प्यार दिखाना है, एक आर्टिफिशियल लव दिखाने का है। और हमारे यहाँ तो प्रतिदिन क्या होता है पता ही है। फादर्स डे में जिन बच्चों ने बहुत बचपन में जूते खाए होंगे उनको पता होगा कि फादर्स डे क्या होता है। तो आप सभी लोगों को ऐसे बहुत फादर्स डे की बधाइयाँ। हमारे नेपोटिज्म वाले जितने भी हमारे वंशवाद के हमारे आधार बन गए हैं हमारे भारत के अंदर, जिन लोगों ने वंशवाद को आधार बना करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाया, ऐसे सभी वंशवादी लोगों को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। तो आप कहेंगे कि स्वामी जी फादर्स डे आ किससे गया हमारे भारत के अंदर? ये भारत में तो नहीं था, आप बता रहे, ये विश्व में अन्य देशों में वो आया। तो आया कब है? तो इसे ज़्यादा साल नहीं हुए, कुछ 110 साल इसको हुए हैं। और ये 110 साल भी इसलिए हुए हैं क्योंकि वहाँ पर मदर्स डे बनाने लग गए थे। अगर मदर्स डे वहाँ नहीं मनता तो वहाँ कभी फादर्स डे भी नहीं मनता। वहाँ पर कभी भी अगर मदर्स डे नहीं मनता तो फादर्स डे वहाँ पर मनता नहीं। मदर्स डे की देखा देखी करके वहाँ पर फादर्स डे मनाना शुरू करा। आप अगर चाहें तो जानकारी के लिए आप विकिपीडिया पर जा कर के जानकारी ले सकते हैं। आप अगर चाहें कि आपको पढ़ना है फादर्स डे क्या है, और इसका बहुत विरोध हुआ क्योंकि सभी लोगों को पता था कि वहाँ पर इसका व्यवसायीकरण धंधा शुरू हो जाएगा एक प्रकार से। तो इसके लिए फादर्स डे का बहुत विरोध हुआ। और आप देखिए कि ये इसको कोई पक्का नहीं है। ये यहाँ हमारे यहाँ किस महीने में मनाया जाता है, जून के महीने में, कहीं जनवरी में, कहीं फरवरी में, कहीं मार्च में, कहीं अप्रैल में। ये पूरी दुनिया में अलग अलग दिन को मनाया जाता है। जिनको जैसे सहूलियत मिली उन्होंने ऐसे इस दिवस को मना लिया। अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग रूप से अलग अलग टाइम पर मनाया जाता है। और फिर अगर इसको जानने के लिए आपको अगर कुछ समझना है तो आप इतना समझ लीजिए कि ईर्ष्या, द्वेष और कहें कि कंपेयर करने के लिए मातृ दिवस बनने लगा तो उन्होंने बोला हम फादर्स डे मनाएंगे। आप सच्चाई जानना है, वो बस मदर्स डे को की देखा देखी करने के लिए उन्होंने फादर्स डे बनाया। और कुछ व्यापारियों ने चाल चल के संगठन बना करके इसमें उद्योग करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए इसको प्रोत्साहन दिया। आप अगर चाहें तो इतिहास उठा करके देख लीजिए किस प्रकार से इसकी नींव रखी गई थी और काहे के लिए रखी गई थी। तो एक तो ये कि ये चर्च के पादरियों द्वारा शुरू किया गया था। तो फादर्स डे तो उनके जो वहाँ पर होते हैं चर्च के अंदर, उनको अपने आप को वो करवाना था, अभिनंदन करवाना था खुद का। तो इसके लिए उन्होंने शुरू करवाया। और दूसरा फिर व्यवसाय, तो इसमें व्यवसायी कूद गए। तो पूरा का पूरा वैसा का वैसा है। अब आप सभी लोगों को आज की स्थिति में यह तय करना है कि हमें भारत में रहना है कि भारत में रहते हुए विदेशी बन कर के रहना है। आप सबको हिंदू बनकर के रहना है भारत के अंदर, या वो बनकर रहना है जो मैकाले सोच करके गया था। मैकाले तो चाहता ही था कि हमारे बच्चे इसी प्रकार से बने, और आज वही हो रहा हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री के विरोध में ही स्वर उठ रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के लिए जी रहे हैं,
तो आप सभी को उठ करके खड़ा हो जाना और उनका साथ देना है। अगर हमारे प्रधानमंत्री का हमने साथ नहीं दिए तो पाकिस्तान से हाफिज सईद के बच्चे नहीं आएंगे, वो ओवैसी के घर के लोग नहीं आएंगे और आपको यहाँ पर आकर के हमारे नरेंद्र मोदी जी का सहायता करेंगे। वो तो विरोधी करने वाले हैं। तो हर हिंदू को उठ के खड़ा होना है और मोदी जी के सम्मान में हमें खड़े होकर के खुल कर के बोलना है कि मोदी जी आप आगे बढ़ते जाओ। आप, मैं तो कहता हूँ, चाइना पे जो करना आप आपकी नीतियों के अनुसार कीजिए। आप पर कोई देश की जनता का प्रेशर नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप बाध्य नहीं हैं। आप हिंदुओं के नेता हैं। अदर्स ने आपको वोट भी नहीं दिए, सबको पता है। तो आप हिंदुओं की बातों को सुनिए और हिंदू चाहता है कि आप स्वतंत्र होकर कार्य करें। और हमारा तो बस एक ही मांग है कि यह देश हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत जो जो हमारी मांगे हैं वो आप पूरी कीजिए मोदी जी। हमारी यात्रा लगभग पूरे देश के जितने भी सांसदीय क्षेत्र हैं उन सारे सांसदों के पास पहुंचने वाली है। सांसदों के हस्ताक्षर लेकर के और हम सीधे राष्ट्रपति महोदय जी तक जाएंगे और इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाला हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से मांग करेंगे। तो ऐसा हमारा पूरा अभियान चलने वाला। तो इस अभियान के लिए सभी तैयार रहें। सभी को अपने अपने क्षेत्र में हिंदू राष्ट्र के लिए लोगों के मन के अंदर, लोगों के यह विचार देना है लोगों के मन के अंदर कि यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र अब आधिकारिक रूप से बनाना होगा, वरना इस देश की दुर्गति होना तय है। जो दुर्गति हो रही है अभी, इससे भी बहुत बुरी दुर्गति में हिंदू समाज पहुंच जाएगा, बहुत बुरी दुर्गति में। उस दुर्गति को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार समस्या बढ़ जाने के बाद में, एक बार बीमारी बढ़ जाने के बाद में फिर कंट्रोल नहीं होती। अभी तो हम बीमारी के शुरुआती स्टेज में हैं, तो इसे ख़त्म करना अभी हमारे लिए बहुत आसान है, फिर हमारे लिए आसान ना होगा। और हिंदुओं, मैं कहता हूँ, हिंदुत्व की हुंकार भरो, हिंदुत्व की ऐसी प्रबल हुंकार भरो कि आसपास कोई देशद्रोही आपके हो तो वो देशद्रोही आपकी हुंकार को देख करके ये देश छोड़ने का मन में विचार बना ले। अब देशद्रोहियों को इस देश में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी हिंदुओं को हिंदुत्व की बातें कहने पर, हिंदुत्व की बात बोलने पर कोई आपको भला कहेगा बुरा कहेगा, इस बात की फिक्र छोड़ दीजिए। क्या कहेंगे लोग, यह अब आप छोड़ दीजिए। रोग, आपको इस रोग से ग्रसित नहीं होना कि आप मंदिर में खड़े हैं तो आप अगर हिंदुत्व की बात करेंगे तो पुजारी जी को बुरा लग जाएगा। आप अगर कहीं चौराहे पर खड़े हो मित्र मंडली में, आपके मित्रों को बुरा लग जाएगा हिंदुत्व की बात करने पर। हिंदुओं, मैं कहता हूँ आप बोलना सीखिए। अब हमें खुल करके बोलना सीखना होगा। 10 मित्र खड़े हैं, उनमें से एक दाढ़ी वाला है, बिना मूछ वाला है, तो उसको मिर्ची लग जाएगा, बुरा लग जाएगा। अरे यह देश हिंदू राष्ट्र है। वो छाती ठोक करके दिल्ली के अंदर कहते थे हमारे 56 देश हैं। इस देश का माइनॉरिटी का एक कमिश्नर, दिल्ली का माइनॉरिटी का चेयरमैन, माफ़ करना, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, वो खुल करके बोल रहा है कि मैं 56 देश है वहाँ से आंधी लेके आऊँगा भारत के लिए। तो ऐसे जाफरुल इस्लाम जैसे लोगों से भयभीत होने का ज़रूरत नहीं है। इनके लिए तो मुष्टि का तैयार रखो। इनको तो इनका असली हमें स्थान तय करना है। इनका स्थान कुर्सियाँ नहीं है, इनका स्थान जेल की सलाखें हैं देशद्रोहियों की। ये देशद्रोही भारत के लिए नासूर बने हुए हैं। तो ऐसे सभी देशद्रोहियों को अब हमें नाश करना जरूरी है। और आप सबके मन के अंदर यह प्रश्न होगा कि हिंदू राष्ट्र अभियान में होगा क्या। हिंदू राष्ट्र अभियान में हमें कोई युद्ध करने नहीं जाना, हमें कोई हथियार उठा करके नहीं जाना है। हमें इस राष्ट्र को प्रबल शक्ति बनाने के लिए संवैधानिक रूप से हम हमारे बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करेंगे, उनसे मांग करेंगे। और कोई मांग उग्र नहीं करेंगे, कोई मांग हम ये हिंसक नहीं करने वाले। हम तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करेंगे और मोदी जी बना करके देंगे, हमको मालूम है क्योंकि हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया। और आप सभी लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। अधिक से अधिक हिंदुओं तक यह हमारी आवाज़ जानी चाहिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान चल रहा है और हमें उस अभियान से जुड़ना है।
क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो ही हमें आने वाले समय में सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को शांतिमय जीवन मिलेगा। वरना तो हम जीवन जी रहे हैं, हमने तो काट लिया, आगे आने वाली पीढ़ियाँ काटेगी नहीं, कटने वाली। हमने तो जैसे तैसे काट लिया, हमने होली का जुलूस पीछे कर लिया, रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला, फलाने क्षेत्र में खड़े हो गए कि जी यहाँ से जुलूस नहीं निकलेगा। ये उस टाइम भी हुआ था लाहौर के अंदर, जब कांग्रेस के लोग रैलियां निकालते थे, आर्य समाज के लोग बड़े बड़े जुलूस निकालते थे, देशभक्ति की बातें करते थे, तो कई आर्य समाजियों को इसलिए काट के फेंक दिया गया, कई आर्य समाजियों को इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिया गया क्योंकि वो आर्य समाजी भारत माँ की जय के नारे लगा रहे थे। ये उस समय पर लाहौर में हुआ। वो बोलने लगे हमारे यहाँ से मत निकलो, जबकि देश का पार्टीशन हुआ नहीं था। तो तभी से उन्होंने मन बना लिया था कि हमारा एरिया है, और आज वो भारत के अंदर हो रहा है। आप आज भी भारत के अंदर हैदराबाद के अंदर देखो, आप मुंबई के मुंब्रा में देखो, आप मुंबई के भिंडी बाजार में देखो, आप दिल्ली के सीलमपुर में देख लो, आप दिल्ली के लक्ष्मी नगर में देख लो, आप किसी भी एरिया में जा कर के देख लो, वो वही स्थिति पैदा करेगा। हमारे एरिया में नहीं निकलेगा जुलूस। क्यों नहीं निकलेगा? तुम्हारा बाप ने देश बनाया, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे अब्बा जान देश लेकर के आए थे, कहीं से खरीद के लाए थे क्या? तुम्हारा एरिया कौन सा हो गया? राष्ट्र है। राष्ट्र में राष्ट्र की गाथाओं को, राष्ट्र की गौरव गाथाओं को बढ़ाने वाले ऐसे हमारे महान आराध्यों के जुलूस क्यों नहीं निकलेंगे? क्या प्रॉब्लम? जय श्री राम के नारे से क्या प्रॉब्लम? पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से तुमको क्या प्रॉब्लम? तुम्हारा क्यों कान में सलसलाहट होती है? तुम्हारे क्यों और छाती के ऊपर सांप लौटते हैं? ये बातें हमें खुल करके कहनी होगी। और अगर हिंदू आज आप खड़े हो गए ना, मैं कह रहा हूँ आने वाली पीढ़ियाँ आपको आपके 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 नाम से उनके अंदर शौर्य आएगा, साहस आएगा कि हमारे वीर पूर्वजों ने क्या किया था। ये तो मरना तो देखो सबको तय है, हिंदुओं सबको मरना है, सबको जो धरती पर जीवन लेकर के आए सबने जाना है। ये लोक ही मृत्यु लोक कहलाता है। लेकिन इस मृत्यु लोक को हमारे इस पूरे जीवन को हमें पल पल मरने वाला बना करके चले जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए तड़प करके मरते रहे। आज देखो हालत उन हिंदुओं की जो हमारे देश के एक परिवार की वजह से छूट गए पाकिस्तान के अंदर, कितनी बुरी स्थिति हो रही। पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही। तो ऐसी स्थिति वाला भारत चाहिए? नहीं, ऐसी स्थिति वाला भारत हमको नहीं चाहिए। हमको भारत ऐसा महान भारत चाहिए जिस भारत के अंदर हिंदुओं पर कोई आंख उठा करके ना देखे। हम किसी को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, हम किसी को मिटाने की बात नहीं कर रहे। हम हिंदू को प्रबल, सबल और शक्तिशाली, सामर्थ्यवान और ऊर्जावान बनाना चाह रहे हैं। हम हिंदू को किसी के आगे भीख मांगता हुआ भिखमंगा नहीं बनाना चाहते। हमारा हिंदू भाई धन के अभाव में, भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव में वो धर्म परिवर्तन कर ले, हमें ऐसा भारत नहीं बनाना है। तो आप सभी को मैं यह कहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। हमारी वॉइस को, हमारी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आपके बल से, आपकी समर्थन के बल से हम आगे बढ़ेंगे और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। इस राष्ट्र को ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिस राष्ट्र की तरफ विश्व का कोई देश अहंकारी हो, वो षड्यंत्रकारी हो, वो पैशाचिक प्रवृत्ति का देश हो, कोई भी हमारी तरफ आँख उठाकर नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा। सब हमसे दोस्त। आपने देखा होगा ना, एक पहलवान होता है, शरीर से शक्तिशाली होता है, तो सब उसके दोस्त बनना चाहते हैं, कोई उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, और जो दुश्मनी मोल लेता है वो पीटा जाता है। तो ऐसा हमें हिंदुत्व का हिंदू राष्ट्र बनाना है जिसकी तरफ कोई भी उठा करके आँख देखे ना। तो आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़ जाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार जी। अब हिंदू को हिंदुत्व की बात करना, और हिंदू अगर हिंदुत्व की बात नहीं करेगा तो काई की करेगा? मेरे को आप बताइए, काई की बात करेंगे? हमें किस बात का भय? हमें भय नहीं होना चाहिए। हिंदू को हिंदुत्व की बात करने के लिए कोई भय होना नहीं चाहिए, और हिंदू को मुझे नहीं लगता कि अब भय है।
कई लोग कहते हैं कि ये क्या कर लेंगे यहाँ पर बैठ कर के। यहाँ पर बैठकर ही सब कुछ होने वाला है। सड़कों पर निकल करके क्या तलवारें चलाओगे? कौन तलवारें चलाएगा आप बताइए? तलवारें चलाने वाला दौर नहीं रहा है अब जागृति करके सक्षम बनने का टाइम है। अभी तो हमें सक्षम बनना है, अपने अक्षम हिंदू को सक्षम बनाना है, इसके लिए कार्य करना है। हमारे मंजू रस्तोगी जी लिख रहे हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूँ। और पंकज झा जी लिख रहे हैं जय श्री राम। प्रभात घोष जी लिख रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल की ऐसी धरती है जिस बंगाल की धरती ने हमें बहुत वीर दिए, और आज उसी बंगाल की धरती के ऊपर क्या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है आप सभी देख रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं किस प्रकार से पापी लोग, किस प्रकार से हमारे देश के अंदर दुष्ट लोग, आक्रांता प्रवृत्ति के लोग हमारे देश के अंदर हमारी हिंदुओं की माँ बहन बेटियों के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी आंखों के सामने है। ये कोई छिपा हुआ बात नहीं है कि मैं कोई मेरे मन से बना करके बात कर रहा। आपका अगर कोई परिचित बंगाल में रहता हो, आपका अगर कोई हिंदू परिवार का कोई अगर बंगाल में रहता हो, तो आप अपने हिंदू भाई से पूछिए बंगाल के अंदर कि क्या स्थिति है उनका। उनको पूजा करने में भी 100 बार सोचना पड़ता है। अपने धार्मिक कार्यक्रम को, धार्मिक रीति रिवाज को, क्रियाओं को करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। अगर कोई जवान बहन बेटियां हैं तो उनको रात को घर से निकलने की मनाही है। क्यों? दिन में भी डर रहे हैं आजकल। तो इस प्रकार का स्थिति बन गया हमारे देश के अंदर। ऐसा स्थिति क्यों बना? इसका कारण क्या है? इसका कारण है हिंदुओं की अकर्मण्यता, हिंदुओं की अनभिज्ञता। हिंदुओं ने जानकर भी, हिंदुओं ने समझकर भी अपने धर्म का रक्षण के लिए आगे नहीं आए। हाँ, और जो योद्धा आगे आए उनके ऊपर ही छोड़ दिया। अब वो साध्वी प्रज्ञा जी आई थी हमारी धर्म के लिए, उनका शरीर देखो किस स्थिति में, किस पीड़ा में वो गुजर रही है। ऐसे ही धर्म योद्धा नहीं बन जाते। उनके साथ कितना अत्याचार हुआ, कितनी बर्बरता हुई, लेकिन हर हिंदू के घर में उनका तस्वीर नहीं है। दारा सिंह जी, उनका फोटो नहीं मिलेगा, नाम ही नहीं पता कौन थे दारा सिंह जी। हमें हमारे छत्रपति शंभूजी राजे, हर हिंदू के घर में उनका तस्वीर है, नाम तक नहीं पता, उनका स्टोरी तक नहीं पता, उनके साथ क्या बीती ये तक हिंदू को नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हिंदू के लड़के को यह पता है कि सलमान खान की संस्था का क्या नाम है और वो संस्था क्या कार्य कर रही है, सबको पता है। और नई नई फिल्मों की जानकारियां हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे महापुरुषों के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है, थोड़ी भी नहीं है। थोड़ी हो तो चलो बात मानी कि थोड़ी तो जानकारी है। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार से अब कार्य करना होगा, नहीं तो हमारा देश बहुत बुरी स्थिति में चला जाएगा। हिंदू हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ जो होगा वो हम सोच भी नहीं सकते। वो बर्बरता होने वाली, वो प्लानिंग करके बैठे, इतना बुरा प्लानिंग करके बैठे। जो धमकियां हमें दे रहे हैं, अगर उन धमकियों का 1% भी वो कर गए इस देश के अंदर, तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है हिंदुओं के लिए। इतना प्लानिंग वो करके बैठे हैं। तो अब हमें ही जागरूक होना है। वो धमकियों को सच्चाई में बदलने नहीं देना है, हमें जागरूक होकर के रहना है। और हमारे जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहन हैं, जितनी भी बेटियां हैं, सबको जागरूक होकर हिंदू राष्ट्र के लिए बात करना। हमें तो मोदी जी से यही कहना है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, आप स्वतंत्र हैं। आप इन लोगों की तरफ मत देखिए जो आपके विरोध में बोल रहे हैं, क्योंकि ये विरोधी लोग आपको कभी वोट भी नहीं दिए थे। ये उन 5% लोगों में से जो सदैव इन्हें भगवान अमृत भी लाके देगा तो ये कहेंगे कि जी अमृत थोड़ा सा खट्टा था, अमृत के अंदर अमृत वो मज़ा नहीं आया जो अमृत में आना चाहिए था। भले अमृत पहले कभी चखा नहीं हो, लेकिन फिर भी उसमें अमृत में भी कमियां निकाल देंगे। ऐसे ये लोग हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान नहीं देना चाहिए।
सोनू कुमार सिंह जी लिख रहे हैं। बाकी आप सभी लोगों के कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, फिर इस सत्र को विराम करते हैं। सोनू कुमार सिंह जी को जानकारी दे देता हूँ कि जो हजरत पैगंबर मोहम्मद थे उनके पूरे परिवार को यजीद की सेना ने मार दिया था। यजीद इनका खलीफा बनना चाहता था और उसलिए उसने उनके 72 लोगों की हत्याएं करी थी। कितने लोगों की? 72 लोगों की तड़पा तड़पा के मारा था, जिसमें एक बच्चा छोटा सा था जिसका नाम छोटा सा बच्चा था अली, उसको तीर के निशाने से चला करके मारा था और वो मर गया, फिर गोदी में ही मर गया वो। तो ऐसे बहुत बुरे, उसे मारने वाला हरमला था, हरमाला नाम का एक व्यक्ति था जिसने तीर चला के मारा था। सुखदेव और मराठा जी लिख रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम जी, आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, इस सत्र को विराम करते हैं। सुरजीत नंदी जी लिख रहे हैं गुरुजी प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत खुश रहिए। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र तो अब हमें करना ही होगा, वरना हमारा कहीं कहीं धरती पर कहीं जगह नहीं मिलेगी पाँव रखने का भी। कोई देश में अब शरणार्थियों का जीवन क्या होता है, कश्मीरियों से पूछो, कश्मीरियों से पूछो शरणार्थियों का जीवन क्या होता है, पाकिस्तानी हिंदुओं से पूछो शरणार्थी का क्या जीवन होता है। तो कहीं कोई से देश में आपको जगह नहीं मिलने वाला। जयेश वोरा जी लिख रहे हैं आई लव यू गुरु जी, आई लव यू टू जयेश जी, बहुत खुश रहिए। इन आदित्य शर्मा जी, गुरु जी इनको कैसे, ज़रूरत ही नहीं है, ये सब जैसे चेंज हुआ है वैसे ही फिर चेंज होने वाले हैं। ये तो एक ऐसी फाइल है जो बार बार रिकन्वर्ट हो जाती है। तो ये मान कर चलो, अगर आप थोड़ा सा भी साइबर का भाषा समझते होंगे। बिल्कुल, मैं मंजीत अंग्रेज जी बोल रहे हैं कि जय भीम पर प्रोग्राम जल्दी लेकर आता हूँ। सोनू कुमार सिंह जी के लिए मैं एक अलग से सत्र लेकर के आ रहा हूँ, जिस सत्र का नाम है मुस्लिम शहजादियाँ हिंदू राजाओं की दीवानी। ये पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, इसमें आपको पूरी सच्चाई ऑथेंटिक तथ्यों के साथ जानकारी देने वाला हूँ। हजारों की संख्या में ऐसी मुस्लिम शहजादियाँ जो हिंदू राजाओं को अपना हृदय दे बैठती थी देखते से, क्योंकि हिंदुओं के चेहरे पर जो तेज होता है, हिंदुओं के चेहरे पर जो चमक होती है, वो दुष्ट लोगों के चेहरे पर नहीं होती। उनके क्रूरता भरे चेहरे, उनके पिशाचता भरे चेहरे, उनके वासना में डूबी हुई उनकी आंखें, और हिंदुओं की आंखों के अंदर शांति, हिंदुओं की बल के अंदर भी उनके शांति होती है। उनके हमारा शक्तिशाली भी कभी गलत गंदे काम नहीं करता। हमारे यहाँ पहलवान होते हैं और उनके यहाँ क्या होते हैं आपने देखे ना, सड़क छाप टपोरी, गंद मचा करके रखी दुनिया के अंदर, ऐसे लोग उनके यहाँ होते हैं। साहिब सिंह जी आप बोल रहे थे कि अगर साउंड, बिल्कुल सुशांत सिंह का जो हत्या हुआ है उसके बारे में मैंने बोला, और आप सभी को पता है कि सुशांत सिंह जी के बारे में जब मैंने बोला है तो वो मेरा वीडियो 1.25 करोड़ लोगों ने देखा है। कितने? 1,25,00,000 से अधिक लोगों ने उसको देखा है अभी तक। और उस पर कई सारे तो पुलिस अधिकारियों के मुंबई में मुझे बोले आप ऐसा बोल कैसे दिए, ये वो। मैंने कहा बोल दिया तो बोल दिया, अब तुमको क्या करने का है, हमने तो सच्चाई बोला है। और आगे उस पर हम इसको रुकने नहीं देंगे, यहीं पर ख़त्म करेंगे इस षड्यंत्र करने वाले लोगों को, जड़ से नस्त नाबूद करने वाले। कुसुम शर्मा जी, गुरुजी दोगले हिंदुओं को क्या करना चाहिए?
दोगले हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए, उनके साथ हमें कुछ नहीं करना, वो करने वाले शांतिदूत, वो तैयार बैठे, वो करने वाले। गरिमा सिंह जी, गुरुजी कब तक इतिहास की किताबों में हिंदुओं की गौरव? बस ये 1 साल 2020 और आप जैसे जैसे निकाल दीजिए 2021 से पूरा एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बस एक वर्ष और दीजिए गरिमा जी, इसके जल्दी होने वाला है। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। और हमारे जो गुरुकुल बनने वाले हैं और बहुत सारा भी कार्य होने वाले हैं। ये हिंदू राष्ट्र अभियान तो एक शुरुआत है, इसके बाद हिंदू राज्य कैसा होगा, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उसके बारे में भी फिर कार्य चलते रहेंगे ना। हिंदू राष्ट्र अभियान तो घोषणा करवाने तक है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, आधिकारिक घोषणा, और उसके बाद फिर कार्य शुरू होंगे, गुरुकुल बनना और अन्य अन्य कार्य जो होना है वो। संतोष कुमार जी लिख रहे हैं, सर मुझे लगता है कि हिंदू को जात में बांट कर रखा है, उसको पहले बराबर। जी, यह तो हम बोलते ही आ रहा है, हमारा स्लोगन है हमारा अभियान का, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बिल्कुल सही, जयश्वरा जी ने बॉलीवुड के बारे में कहा, बिल्कुल सही है। बॉलीवुड को तो अब शुद्धिकरण की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा, और हो रहा है वो। हाँ, स्कूलों के अंदर बस ये 2020 आप जैसे तैसे निकाल लीजिए, आप हमारा साथ दे दीजिए इस हिंदू राष्ट्र अभियान में। उसके बाद देखिए ये हिंदू राष्ट्र बनते ही सब कुछ होने वाला है। संजीव यादव जी, गुरु जी नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सभी इस वीडियो को अलग अलग वॉल पर, अलग अलग अपने मित्रों के वॉल पर, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ अधिक से अधिक हिंदुओं तक जाए, और अधिक से अधिक हिंदुओं तक जाएगी तभी कुछ होने वाला है। गोपाल देव कुंभी जी, जय श्री राम। हमारे सौरभ जी आ चुके, सौरभ बुराड़े जी, जय हिंदू राष्ट्र। सभी को, हमारे अभियान के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कर्मठ बहन हैं, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसको अधिक से अधिक शेयर करते जी। प्रदीप जी आए हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव प्रदीप जी। तो आप सभी को अब जागरूक होना पड़ेगा। और आप देखिए कि हमारी वॉइस से इतने तिल मिला गए हैं, ये लोग इतने तिल मिला गए हैं कि जिस पेज को हम बनाते हैं उस पर आकर के रिपोर्ट करना, उसको ब्लॉक करवाना, इनका पहला काम बन गया। ये प्रोफेशनल तरीके से हम पर साइबर आतंकी लोग अटैक कर रहे हैं। वो जान से मारने का बात तो अलग जगह पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, साइबर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे साइबर आतंकियों से भी, साइबर जिहादियों से अब हमें सावधान रह कर के कार्य करना होता है। ग्रुप में शेयर नहीं हो रहा है, आप करके देखिए, नहीं होता है तो फिर हम उसका आगे से देखते हैं। महेंद्र लोहार जी, महेंद्र लोहार जी, जय श्री राम, जय श्री राम जी। सुरेश महतो जी, ऊपर एक पेज का लिंक दिया गया है, उस पेज को सभी करिए। सोनू कुमार सिंह जी, अब समय आ गया है, हर जगह हिंदुओं को खड़ा कीजिए हर कार्य में। जी, दुर्गा गुप्ता जी लिख रहे हैं जी। कुसुम शर्मा जी, गुरु जी एक अध्यापिका होने के नाते। जी जी कुसुम जी, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ पर इरफान हबीब और रोमिला थापर ऐसे लोगों को घुसा दिया गया था। अब अच्छे लोग सत्ता में आ गए हैं और सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको ज़्यादा समय तक ये गणित इतिहास नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सुरजीत नंदी जी, बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू। जी बिल्कुल। शिशु सक्सेना जी, जय श्री राम गुरु जी। अब तो हमें खड़े होकर के इन पंचर पुत्रों को उनकी औकात याद दिलानी है। ऐसी औकात याद दिला देंगे, मैं कह रहा हूँ ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा कि मम्मम को तरसेंगे, ये तरसेंगे तरसेंगे, और वो होने वाला है। इसीलिए तो हमसे डरे हुए हैं, या मेरी आवाज़ को रोकने के लिए क्यों डरे हुए हैं, मेरी आवाज़ से क्यों डर गए इतने। ये इसलिए डर गए क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और अभी तक किसी सन्यासी ने हिंदू राष्ट्र की इस प्रकार से बात नहीं करी थी। जो कल्पना वीर सावरकर ने की है, जो कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और उनके पहले आचार्य चाणक्य ने, और उनके पहले हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने, और उनके पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जैसा राम राज्य दिया था, वो स्थापना होने वाली। इसलिए ये चिड़े हुए हैं, क्योंकि राम राज्य में किसी आतंकी का, किसी रावण के नाजायज वंशज का यहाँ पर स्थान नहीं है।
प्रकाश देवासी जी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवराय, तुमच्या आमचे नाते काय, जय भवानी, जय शिवराय। तो हम सभी को अब ये तय कर लेना होगा और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये जानकारी अधिक से अधिक हिंदुओं को होनी चाहिए। अभी तो क्या होता है कि पंचर पुत्र ज़्यादा देख रहे हैं, हिंदू कम देख रहा है, पंचर पुत्र ज़्यादा देखते हैं, वो आकर के रिपोर्ट करते हैं और उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप सभी लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जितना आप पहुंचा सकते उतना पहुंचाना, ये एक सेवा कार्य होगा। क्योंकि पहले के समय में आपको पता है 1857 का जब क्रांति हुआ तो एक गांव से दूसरे गांव तक रोटी और कमल भेजा जाता था घोड़ों पर रख करके, उसमें कितना टाइम जाता था। लेकिन आज 1 सेकंड में मैं आप तक पहुंच रहा हूं, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो शब्द आप तक तुरंत पहुंच रहा है। तो बस अब बिल्कुल कई लोग कह रहे हैं कि पंचर पुत्रों की सच्चाई सामने आ गई इसलिए डरे हुए, बिल्कुल इसीलिए डरे हुए हैं। इनका पूरा सच्चाई जो सामने आ चुका है उसकी वजह से ये ऐसे भयभीत हुए हैं कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या, क्योंकि इतना गलतियां तो कर चुके हैं, इतना सब उन्होंने कुकर्म कर दिया, इतना कुकर्म कर दिया है कि वो अब अपने ही जो ट्रैप जाल बनाए थे उनमें वो ही फंस गए, वो उसके अंदर फंस करके अब खुद ही ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब वो कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे अपने आप को छुपाएं, वो उनको ही समझ में नहीं आ रहा। आप यह देखिए कि ये हिंदुओं के बारे में कितना गंदा घृणित सोच रखते हैं। आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, आप तब तक आप इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों में। मैं आपको कुछ वीडियो बताता हूँ। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का तब तक कार्य कीजिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिस वीडियो के अंदर ये क्या कह रहा है। यह व्यक्ति बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का नेता है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। यह व्यक्ति कह रहा है कि हम भारत का सरकार अगर किसी ऐसे देश पर हमला करती है, युद्ध करती है जो इस्लामिक कंट्री है, तो हम भारत के साथ खड़े नहीं रहेंगे, हम उस देश के साथ खड़े रहेंगे और भारत पर ही हमला कर देंगे। वो स्पष्ट कह रहा कि हम इस देश के वफादार नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति भारत के अंदर जीवित है। वो व्यक्ति भारत को नष्ट करने की बात खुलेआम कर रहा है। तो हिंदू अब तो हमें आंखें खोल लेनी चाहिए। और आपको सुनाता हूँ वो क्या कह रहा है। जंग को शुरू कर दिया है, तुमने इस जंग को शुरू कर दिया है, खत्म हम करेंगे। शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। तुमने जो लड़ाई का ऐलान किया है, हमें तुम्हारा युद्ध कबूल है, हमें तुम्हारी तरफ से राइज की हुई जंग कबूल है। मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास प्रशासन की ताकत, मुझे मालूम है हमारी बेबसी, मुझे मालूम है हमारी कमजोरी, मुझे मालूम है हमारी हीनभावता, हमें मालूम है हमारी ताकत क्या है। तुम बहुत बड़ी ताकत में हो। पुलिस तुम्हारे साथ, प्रशासन तुम्हारे साथ, आर्मी तुम्हारे साथ, फौज तुम्हारे साथ, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में काम करने वाले जज भी तुम्हारे साथ।
यह दुष्ट मौलाना, यह दुष्ट आतंकवादी ये क्या कह रहा है कि पुलिस तुम्हारे साथ, मिलिट्री तुम्हारे साथ और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे साथ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, पुलिस या अगर देश के प्रधानमंत्री जी के अंडर में नहीं आएगा तो क्या दाऊद इब्राहिम के अंडर में आएगा, के अंडर में आएगा, किसके अंडर में आएगा? आप खुद देखिए कि किसके अंडर में आएगा। और यह आज़ाद भारत के अंदर 2020 में बोल रहा, यह वीडियो पुराना नहीं है, ये 2020 के मार्च के महीने का, फरवरी के महीने का है। तो अब हमें यह तय कर लेना है कि वो क्या विचार बना करके बैठे। और सुनिए आगे। मोदी जी, अब हम उठ गए हैं। अब इस युद्ध में या तो पूरी तरीके से हम जीतेंगे या पूरी तरीके से हम हारेंगे। मोदी जी सुन लो, हम इस बंगाल की धरती पर एक ऐलान करके जाते हैं, अब इस जंग के अंदर या तो तुम्हारी जीत होगी या हमारी जीत होगी। इस जंग में हम या तो पूरी तरीके से जीतेंगे या पूरी तरीके से हारेंगे। जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। वो कह रहा जीते तो वतन मुबारक, मतलब कब्जा करना चाहते हैं वो भारत पर। उनका सीधा सीधा उनका फंडा है कि वो स्पष्ट तौर पर खुलेआम मंच से कह रहा कि जीते तो वतन मुबारक और हारे तो कफन मुबारक। आप हिंदुओं, आप अभी भी समय है, समझ जाइए, क्योंकि उनके लिखा गया है। और वो काफिर है और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहते, इस्लाम को रोकेगा। आप ये देखिए, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि आपको वो मानते ही नहीं है, वो आपको किसी भी इंसान के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे। सुनिए। मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। वो मुसलमान है ही नहीं और वो काफिर है और काफिर का कत्ल कर देना इस्लाम के अंदर जायज है। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन मुस्लिम। अगर आपको गाली लगती है कि काफिर गाली है, एक चीज अगर आपको लगता है गाली है और कोई आपको काफिर नहीं कहते, इस्लाम कबूल करो, कोई काफिर नहीं कहेगा। आप सोचिए कि जाकिर नायक स्पष्ट मंच से, और ये सबसे बड़ा आतंकवादियों का गुरु है, ये स्पष्ट कह रहा है कि काफिरों को कत्ल करना इस्लाम में जायज़ है। और अगर आपको काफिर गाली लगती है तो आप क्या करो, फिर आप हमारे पास आ जाओ, आप काफिर नहीं कहलाओगे। तो इनडायरेक्टली प्रेशर डाल करके हमारे लोगों को धमकी दे रहा है। और हिंदुओं, हमें इस समय पर संभल जाना चाहिए। अगर हम नहीं संभले तो हमारा नाश होना बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। क्योंकि ये क्या प्लानिंग करके बैठे, आप सुनिए। अगर बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन व अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन व अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। यह आप देखिए कि ये क्या प्लानिंग करके बैठे। हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन व अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन व अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। हमने कोई चूड़ियां नहीं वो स्पष्ट पुलिस को धमकी दे रहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी। तो भैया कौन कह रहा कि चूड़ियां पहनी कि नहीं पहनी तो मैं पहना देता हूँ तुझे चूड़ी, क्या घाघरा भी पहनवा देता हूँ, मैं तेरे को ब्लाउज भी पहना के घुमा देता हूँ। और इनका यही हाल करने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र में ऐसा जो बोल रहे हैं ना, चूड़ियाँ नहीं पहने तो पिना देंगे, और ऐसे पहनाएंगे कि तेरे हाथ भी नहीं हिलेंगे। लोहे की चूड़ियाँ पहनाएंगे, इसे भारी 10-10, 15-15 किलो की लोहे की चूड़ियाँ पिना देंगे, हथकड़ियाँ पिना के अच्छे से पटक देंगे किसी कोने में। ऐसी बातें भारत के अंदर कर रहा, आज़ाद भारत के अंदर ये धमकी दे रहा पुलिस के जवानों को कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, अगर हमको कुछ बोलोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। और ये मार देते हैं, इन्होंने दिल्ली के अंदर मार दिया। तो आप सभी को ये तय करना है कि अब आपको किस दिशा में जाना है। अब आपको एक दिशा जो मैं दिखा रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र, आपको हिंदू राष्ट्र की तरफ ही जाना है, वही आपका उद्धार करने वाली है। वरना तो कुछ भी नहीं होने वाला। नष्ट होने के लिए बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। और जिन लोगों को आप भाईजान और
और इस प्रकार से अलग अलग संज्ञा देते थे, वो लोग देखिए क्या करें। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। आप सोचिए कि कितनी गंदी घिनौनी सोच लेके चल रहे हैं ये लोग। फिर से सुनिए आप वो क्या कहते हैं। हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन व अमान बाकी रखना जानते हैं तो अमन व अमान कैसे जाएगा वो भी हमें पता है। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। वो कह रहा कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो बेटा मियाँ चूड़ियाँ, तुझे चूड़ियाँ पिना दूंगा, घाघरा पिना दूंगा, तुझे ब्लाउज पिना देंगे, तू तेरी क्या क्या इच्छा वो सब पिनवा देंगे। तू चिंता मत कर, हिंदू राष्ट्र भारत के अंदर तुझे तेरी असली औकात याद दिलाएंगे। तू जिस प्रकार से हमारे देश के पुलिस वालों को धमकी दे रहा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है, और ये सबसे पहले अटैक हमारे खाकी वाले भाइयों पर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हिंदुओं के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि वो हिंदुओं के जन रक्षक है, उनको जन रक्षक कहा जाता है। और ये जन है ही नहीं, ये तो आतंकवादी हैं, तो ये मानते ही नहीं है कि वो हमारे रक्षक हैं। ये सबसे पहले जाकर पुलिस वालों को मार देते हैं, उनके घरों पर हमला करते हैं, उनके पुलिस स्टेशन पर उनके शस्त्रागार लूट लेते हैं। सबसे पहले कई जगह हुआ है, इन्होंने पुलिस के हथियार लूट लिए हैं, कई सारी जगह हुआ है, एक दो जगह की नहीं बोल रहा मैं। और यह लोग इसी प्रकार से गंदगी भरी बातें कर कर चल रहे हैं। तो अब हमें तय कर लेना है कि इन लोगों से कैसे बचना है। इन लोगों के आप लोग सुनेंगे तो काम बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके तो अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके जिद्दोजहद करके माल देकर कैसे भी हिकमत से, तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो 25 करोड़ 55 5 करोड़ मुसलमान, तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। तो आप देखिए कि ये आबादी क्यों बढ़ा रहे हैं। आप इनका आबादी बढ़ाने का प्लानिंग समझिए। क्या कह रहा वो क्या कह रहा है कि 5 करोड़ लोग इतने को बना लो तो बाकी काम अपने आप तीसरे साल में हमारी सत्ता आ जाएगी। और फिर सत्ता आने के बाद ये क्या करने वाले हैं, ये पाकिस्तान में बैठ के बोल रहा, ये भारत में नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान में प्लानिंग कर रहा। और उसी प्लानिंग के तहत ये सभी लोग कार्य कर रहे हैं। और उसी प्लानिंग के तहत मेरी आवाज़ आप तक ना पहुँचे, हिंदुओं तक ना पहुँचे, इसके लिए बाकायदा हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग लगे हुए। हमारे जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि गुरुदेव आपके पेज के ऊपर लाखों की संख्या में रिपोर्ट्स की गई है, तब जाकर के आपके पेजों को, इतने बड़े बड़े पेजों को उड़ाया गया। ये अचानक से नहीं उड़ाया गया, ये पूरा का पूरा प्लानिंग करके बैठे थे इन्होंने। उसी टाइम पर जिस समय मैं लाइव आता हूँ तभी इन्होंने रिपोर्ट्स करना शुरू किए। और आप सभी हिंदू लोगों को क्या करते, आप ना इसे शेयर कर पाते, ना इसे आप कुछ कर पाते हैं। तो आपको मैं बोलता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इन चीज़ों को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। जी सही लिखा, संजय कुमार साहू जी ने जो लिखा है बिल्कुल सही है। और संजय जी, हमें मिलकर के अब लगना होगा और यह आवाज़ लोगों तक पहुंचानी होगी। यह बातें, यह इनका जो प्लानिंग है वो ओपन हमने कर दिया, तो यह आम हिंदुओं तक जाना चाहिए। आज भी हमारी बहन बेटियां इनके चंगुल में फंस जाती है। वो सोचती है कि अली अब्दुल से अच्छा है। अली भी ऐसा ही है, अब्दुल भी ऐसा ही है, और कहीं अगर रहमान छुप करके बैठा होगा तो वो भी ऐसा ही है। तो इसलिए मैं बहनों से कहता हूँ कि कोई गुड्डू, पप्पू, राजू, शानू और राजू बन कर के आपके सामने आए तो उससे बहल मत जाना, उसकी बातों में फिसल मत जाना। पहले तहकीकात कीजिए, और अगर वो पंचर पुत्र निकलता है तो बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल हाथ जोड़ लो, 100 कोस पर दूर रहो। और अगर आपको परेशान करता है तो हम बैठे, हिंदू आश्रम मुंबई और हिंदू राष्ट्र अभियान आपके लिए सदैव है, खड़ा, आधी रात को खड़ा है। तो आप सभी लोग
इस अभियान से जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ 9833631184 9930 ये हमारे अभियान के 2 नंबर है जिन पर इनकी सौरभ बुराड़े जी पूछ रहे हैं इनकी जनसंख्या कैसे कंट्रोल करें। हिंदू राष्ट्र में अपने आप कानून बनेगा और उस कानून के तहत इनका अपने आप पूरा का पूरा सब जो भी है वो बराबरी में करने का पूरा का पूरा सरकारी तौर पर प्रोग्रामिंग चलाए जाएंगे, सबके बराबरी के तौर पर चलाए जाएंगे। तो जयेश वोरा जी, सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक वॉल पर शेयर कीजिए। अपने सभी हिंदू मित्रों को मैसेंजर में जाके डालिए, व्हाट्सएप ग्रुपों पर डालिए, ताकि अधिक से अधिक हिंदू इन बातों को जान पाए। अर्जुन सिंह चौहान आज एपुरा जी आए हैं, जय श्री राम, जय श्री राम जी, सभी का बहुत बहुत आभार। गोपाल देव कुंभी जी हैं, जय श्री राम, जय श्री राम जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 11:20 पर आप सभी तैयार रहें और अधिक से अधिक लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं अभियान से, इसके बारे में आप सभी, और आपका अभियान के बारे में कि नहीं गुरुजी इसमें ये पॉइंट भी डालिए, ये बिंदु भी डालिए, तो वैसी जानकारी भी देना चाहते हैं तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए, उन व्हाट्सएप नंबरों पर आप दीजिए। बिल्कुल गुरुजी, हिंदू समाज के लिए कुछ, संजय कुमार साहू जी कह रहे हैं कि आपका अकाउंट नंबर या फ़ोन पे नंबर मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपको मोबाइल नंबर बोल चुका हूँ, उन मोबाइल नंबर पर आइए आप, और आप जो भी सहयोग देना चाहते हैं, संजय कुमार साहू जी कह रहे हैं मैं सहयोग देना चाहता हूँ, बिल्कुल सहयोग से ही सब कार्य होंगे। और आपका जो भी सहयोग होगा उसकी पाई पाई से हिंदू राष्ट्र खड़ा हो जाएगा। और ये हिंदू राष्ट्र अभियान में अभी बहुत आवश्यकता है, सीमित संसाधनों में, और इतने विपरीत दौर में हम कार्य कर रहे हैं जब हमारा देश हर तरफ से विपत्ति से गिर गया। एक तरफ चाइना खड़ा हो गया, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हो गया, एक तरफ ऐसा देश खड़ा हो गया जिसे हमने पाल पोस के बड़ा किया। भावना सिंह जी लिख रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम जी, सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। तारा सिंह जी जय श्री राम, प्रदीप सोलंकी जी, सनी सरकार जी, अच्छा सनी सरकार, देखो ये सनी नाम से रख करके रखते हैं ना, देखो ये नाम इस प्रकार से आ जाते हैं, पंचर पुत्र ऐसे नाम रखते हैं, सनी, राजू, पप्पू, गुड्डू, इस प्रकार से। ओम प्रकाश चौधरी जी हमारे राजस्थान से, जिला जोधपुर मंडी, जय श्री राम, जय श्री राम जी, सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और हमारे द्वारा दी गई जानकारी को, हमारे द्वारा दी गई तथ्यात्मक और ऑथेंटिक जानकारी को अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाने का कार्य कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। इस पेज को फॉलो कीजिए, ऊपर लिंक दी हुई है, उस लिंक को भी फॉरवर्ड कीजिए। जय श्री राम, राजू, पप्पू, गुड्डू, सही सही बोला हरिश्चंद्र जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जयेश बोरा जी लिख रहे हैं जी, बिल्कुल जयेश जी, संघार वनराज, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।